आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 13.2 जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये कोई लॉन्ग नहीं है और इसमें से शायद एक आधा एमसीक्यूज आ जाए, वैसे ये शॉर्ट है। ये पैराग्राफ शुरू वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पढ़ लेना है जस्ट। इसमें सवाल कोई नहीं बनता, सवाल ये बनता है कि बेसिक अजम्पशंस काइनेटिक थ्योरी की क्या है, हमेशा ये सवाल बनता है। सो काइनेटिक थ्योरी की बेसिक अजम्पशंस कह लें, बेसिक पोस्टुलेट्स कह लें, बेसिक पॉइंट्स कह लें, वो समझते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 देखें, कहता है कोई भी गैसेज है ना कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ व्हाट, टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल। देखें अगर मैं ये कंटेनर में कोई गैस भरता हूँ ना तो उसमें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर यानी बहुत ज़्यादा तादाद में टाइनी छोटे छोटे स्फेरिकल गोल पार्टिकल्स होंगे, ऑलराइट, दैट आर फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, जो कि एक दूसरे से बहुत दूर होंगे। यहाँ तो मैंने करीब करीब बना दिया ना, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा, ठीक, बहुत दूर। कंपेयर टू देयर साइजेस, उनके साइजेस के मुकाबले में, यानी उनका साइजेस देख लें कितना छोटा है और उनके दरमियान का डिस्टेंस देख लें कितना बड़ा है। सो ये चीज़ है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट देखें अगर हम, कहता है गैस पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैपिड मोशन इन रैंडम डायरेक्शन। तो ये पहला टॉपिक यही था, ब्राउनियन मोशन, कि गैस के मॉलिक्यूल किसी एक डायरेक्शन की तरफ नहीं जाते, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, कोई नीचे, कोई इधर, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं और रैपिड और कांस्टेंट, यानी ये मोशन चलती रहती है कॉन्स्टेंटली। रैपिड यानी ये तेज़ तेज़ मूव करते हैं जी। पॉइंट नंबर 3, कोलिजन्स बिटवीन गैस पार्टिकल एंड द कंटेनर वॉल्स आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। देखें ज़रा, मैं ये कंटेनर बनाता हूँ और उसमें ये गैस के मॉलिक्यूल बना लेता हूँ। बच्चे ये गैस के मॉलिक्यूल आपस में भी कोलिजन यानी टकराव करेंगे और ये दीवारों, कंटेनर की जो दीवारें हैं उनके साथ भी टकराव इनका होगा। और ये जो कोलिजन है ये कोलिजन इलास्टिक होगी। आपने पढ़ा इलास्टिक कोलिजन फर्स्ट ईयर में। ये ऐसी कोलिजन होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। सो ये जो कोलिजन होगी गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान और कंटेनर की दीवार के दरमियान, वो परफेक्टली इलास्टिक होनी है। पॉइंट नंबर 4, देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स। रिमेंबर, गैस के जो पार्टिकल हैं ये आपस में ना तो अट्रैक्ट करते हैं ना तो रिपेल करते हैं। ये आइडियल गैस की बात हो रही है। आइडियल गैस के पार्टिकल्स ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना रिपल्शन करेंगे until the particles perform collision with each other। जब वो कोलिजन करेंगे तब थोड़ी बहुत अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकती है, बट अदर देन कोलिजन के अलावा कोई उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एग्जिस्ट नहीं करती। द लास्ट पॉइंट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल इज डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर। समझे बात को, ये जो गैस पार्टिकल हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी यानी ये कितना तेज़ मूव करेंगे या कितना स्लो मूव करेंगे, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। यानी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिपेंडेंट यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर गैस को हम कम टेम्परेचर पर रख दें सो उसके ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कम काइनेटिक एनर्जी रखेंगे, यानी ये स्लो इधर उधर मूव करेंगे। और अगर हम एक गैस का टेम्परेचर बढ़ा दें सो एज अ रिज़ल्ट उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ऑलराइट बच्चे, साइड बॉक्स में एक एमसीक्यूज बन सकता है। कहते हैं अ स्मॉल क्यूब ऑफ एयर कैन, यानी एयर कैन के एक छोटा सा डिब्बा क्यूब ले लें, हैव एज मैनी एज 10 रेज़ टू पावर 20 मॉलिक्यूल। तो एक छोटे से डिब्बे में कितने गैस के मॉलिक्यूल आ सकते हैं? 10 की पावर 20। यानी अगर आप 1 लिख कर आगे 20 ज़ीरो डाल दें, ऐसे कितनी बड़ी वैल्यू होगी, तो इतने मॉलिक्यूल हो सकते हैं। इससे अंदाज़ा करो कि गैस के मॉलिक्यूल का साइज़ कितना छोटा हो सकता है।